नमस्कार, एमटी लाइव में आपका स्वागत है। वर्ष 2022 का पहला लाइव और पहला लाइव ये साल का दूसरा दिन है। पहले दिन उम्मीद है आप लोगों का सुखद गुजरा होगा और दूसरे दिन हम आए हैं और इस साल जो हमने सोचा कि जिस तरह आपने देखा कि पिछले साल का अंत या नए साल का स्वागत भी हमने संगीत से ही किया था और संगीत से ही इस साल की शुरुआत हम करने जा रहे हैं लाइव की। एमटी लाइव के बारे में आपको बताते चले कि 70 एपिसोड हमने पूरे कर लिए हैं। ये 71वां एपिसोड है। चलिए, बहुत सारे लोग जुड़ गए हैं। हमें एक बार आप ये जानकारी दे दें कि जिस तरह हम शुरू में पूछ लिया करते हैं कि क्या आवाज आपको सही आ रही है या फिर जो पिक्चर क्वालिटी है क्या वो सही है। एक बार कृपया हमें यस या हां लिख करके आप लोग बता दें। फिर हम आगे आपको परिचय कराते हैं और बेहतरीन दुनिया में हम आपको ले चलते हैं। चलिए, लाइक्स आने लगे हैं। हम सिर्फ एक कमेंट की प्रतीक्षा में। अगर आवाज हमारी स्पष्ट आपको सुनाई दे रही है तो कृपया हमें लिखें। जी बिल्कुल आ रही है। आनंद अभिनव जी ने लिखा है कि बिल्कुल स्पष्ट आवाज आ रही है और वो हिमांशु जी का स्वागत भी करते हैं। तुरंत हम आते हैं और हम फिर परिचय कराते हैं आपका कि हमारे साथ जो है शख्सियत बेहतरीन शख्सियत है और इस साल की शुरुआत भी हम करने जा रहे हैं। संगीत से शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसा कि हमने बताया था कि संगीत के महत्व को कहीं से नकारा नहीं जा सकता है। जीवन है तो संगीत है, या यूं कहें कि संगीत है तो जीवन है। मोहम्मद मेराज आलम जी लिख रहे हैं, जी बिल्कुल बहुत सुंदर आवाज आ रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रेमजीत मधुकर लिख रहे हैं क्लियर आ रही है। जी डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप भी लाइव से जुड़े हुए हैं। ढेर सारे लोग। शुरू किया जाए। प्रियंकेश यादव जी, तो हम 2022 की शुरुआत हम कर रहे हैं, संगीत से शुरुआत कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं और हम भी लगातार इस प्रयास में रहते हैं कि मधेपुरा प्रतिभाओं का खजाना है। मधेपुरा में ढेर सारी प्रतिभाएं हैं। हम किसी भी क्षेत्र में कहीं से कम नहीं है, चाहे वो पढ़ाई लिखाई का क्षेत्र हो या फिर कला का क्षेत्र हो। कला के क्षेत्र में, संगीत के मामले में हम बहुत आगे हैं। हमारे साथ दो ऐसी शख्सियत हैं जिनका पहले हम परिचय आपको दे देना चाहते हैं, क्योंकि ये अद्भुत शख्सियत है। दोनों शख्सियत ऐसे हैं कि अपने अपने क्षेत्र में इन्होंने महारत हासिल की हुई है। उम्र काफी कम है, युवा है और युवा है इसलिए इस बार भी युवा महोत्सव जो मधेपुरा का जो इस बार आयोजित हुआ था जिला प्रशासन की तरफ से, हम आपको बताते चले कि उसमें दोनों ने अपने अपने क्षेत्र में प्रथम स्थान हासिल किया है। इससे आप इनकी क्षमता और योग्यता का अंदाजा कर सकते हैं। हमारे साथ हमारे बगल में जो बैठे हुए हैं वो है हिमांशु शेखर। शास्त्रीय गायन में इन्होंने निपुणता हासिल की है। 25 वर्ष उम्र है इनकी। परिचय हम थोड़ा सा और विस्तार में दे दें। पिता सुनील कुमार सुमन कृषि समन्वयक हैं सिंहेश्वर में। माता श्रीमती उषा देवी है। मधेली बाजार शंकरपुर इनका घर है, मधेपुरा के हैं। इनकी संगीत में प्राथमिक शिक्षा पंडित राम स्वरूप यादव जी से हुई मधेपुरा से, और ये 15 वर्ष की उम्र से ही इनकी गायन में रुचि थी और संगीत की शिक्षा ले रहे हैं। वर्तमान में ये काशी में है, बनारस में रहते हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से जो बीएचयू में है से ये संगीत में स्नातक की शिक्षा भी हासिल कर रहे हैं, डिग्री ले रहे हैं वहां से।
इसके अलावा वहां एक प्रतिष्ठित मंच है बनारस का, सुबह बनारस, जहां की उस मंच पर भी इन्हें जो है गायन का मौका मिल चुका है और ये प्रशंसा वहां पा चुके हैं। काशी विश्वनाथ जी के भजन संध्या में भी इनकी प्रस्तुति जो है वो अद्भुत रही है। चलिए, हमें बेहद खुशी हो रही है कि ढेर सारे लोग, कई दर्जन लोग जो हैं हमारे साथ लाइन में हैं। मधेपुरा में युवा महोत्सव जो 2021 का है, इसमें शास्त्रीय गायन में प्रथम स्थान। कहते हैं कि गायन का मतलब शास्त्रीय गायन होता है। भारतीय संगीत एक पुरानी संगीत है जो कि संगीत का मूल है, एक आधार माना जाता है। शास्त्रीय गायन को समझना, ऐसा भी आप पढ़ेंगे कि शास्त्रीय गायन को समझना जो है वो काफी मुश्किल होता है। कुछ लोग इसे समझ नहीं पाते हैं, बहुत सारे लोग जो है शास्त्रीय गायन से थोड़ा सा ऊब जाते हैं, युवा वर्ग में से बहुत सारा। ये दरअसल ये शास्त्रीय गायन नहीं बल्कि उनकी समझ शास्त्रीय गायन के प्रति कम है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। लेकिन आप जब शास्त्रीय गायन में डूबेंगे, जो जानकार होते हैं वो जब डूबते हैं तो उन्हें लगता है कि उस समय में, हमने पहले भी कहा था कि म्यूजिक थेरेपी एक हिस्सा है जिंदगी का और मेडिकल साइंस का भी एक बड़ा हिस्सा है, जो हाल के दिनों में और ज्यादा डेवलप हुआ है। हमारे साथ हिमांशु शेखर के साथ में और हमारे साथ दूसरे जो तबला पर जो संगत करने के लिए जो शख्स हैं, वो बेहतरीन शख्स हैं, वो उनका नाम है ओम आनंद। इनकी उम्र 22 साल है। जहां हिमांशु शेखर जी की उम्र महज 25 वर्ष है, वहीं ओम आनंद जी की उम्र महज 22 साल है। पिता मधुसूदन कुमार यादव हैं, जो कि +2 विद्यालय घेलार में संगीत शिक्षक हैं। माता अनिल लता देवी हैं। घर इनका साहगर मोड़काही है, स्थानीय है। 8 वर्ष की उम्र से इन्होंने संगीत की शिक्षा, मतलब तबला की शिक्षा, पहले पिताजी से इन्होंने लेनी शुरू की, उसके बाद फिर पंडित राम स्वरूप यादव जी से इन्होंने मधेपुरा में शिक्षा ली। 2011 से कला भवन पूर्णिया के पंडित वीरेंद्र घोष, जो कि गोदाय महाराज जी के शिष्य हैं, उनसे भी इन्होंने शिक्षा लेनी शुरू की। तरंग प्रतियोगिता जो कि अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता है, उसमें 2018 व 2019 में दूसरा स्थान इन्होंने हासिल किया है ओम आनंद जी ने, और शिक्षा मंत्री से सम्मानित हुए हैं। जबकि इससे पहले वर्ष 2011 में हरियाणा में इन्होंने स्काउट गाइड के तहत नेशनल लेवल के कार्यक्रम में हरियाणा के राज्यपाल से भी सम्मानित हो चुके हैं। 2000 युवा महोत्सव की जहां तक बात है कि मधेपुरा में जो जिला युवा महोत्सव है, तो 2014 से अब तक लगातार ये तबला में प्रथम स्थान पाते रहे हैं। मतलब कि तबला में इन्हें युवा महोत्सव में छूने वाला कोई नहीं है। दोनों अद्भुत शख्सियत हिमांशु शेखर जी और ओम आनंद जी, आपका स्वागत है हमारे एमटी लाइव में। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं एक चीज पूछना चाहूंगा जी कि मेरे अभी काशी में जो गुरु है पंडित देवाशीष डे जी, हाँ, विगत जी 2018 से मैं उनके सानिध्य में शिक्षा ली। बिल्कुल, 2018 से काशी विश्वनाथ में जो इनके गुरु हैं, वो बनारस घराने के वो देवाशीष डे जी हैं, जिनके सानिध्य में उन्हीं के साथ ये जो है, उन्हीं के आशीर्वाद से ये शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं वहां। तो इनके गुरु वहां काशी में वहां हैं, और यहां मधेपुरा में दोनों के गुरु जो है, मधेपुरा के जो गुरु हैं वो है पंडित राम स्वरूप यादव जी। उन्हें भी हमारा मधेपुरा टाइम्स के एमटी लाइव की तरफ से उन्हें भी हम प्रणाम करते हैं कि ऐसे जो है एक विलक्षण प्रतिभा जो है मधेपुरा में आप दे रहे हैं, और मधेपुरा का नाम जो है, हम उम्मीद करते हैं कि मधेपुरा का नाम जो है पूरी भारत में, पूरी दुनिया में रोशन करेंगे। हम टिप्पणियां ढेर सारी आ गई हैं, और हम पहले टिप्पणियों को भी ले लेते हैं, क्योंकि लाइव का मतलब ही है कि आपसे जुड़े रहना हमेशा। तो टिप्पणियां ढेर सारी हैं, हम ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम आते हैं, कुछ बात करेंगे और फिर इनकी प्रतिभा को हम देखेंगे और इनसे सुनेंगे। यादव रुपेश कह रहे हैं, भाई अभी ओम भाई के फेसबुक पर देखे तो लाइव देख रहा हूं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका यादव रुपेश जी, लव यू ओम भाई लिख रहे हैं। संतोष कुमार सुमन लिख रहे हैं, जी बिल्कुल अच्छी आवाज आ रही है। आनंद अभिनव लिख रहे हैं, नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं सर। ओम भाई को जान रहे यादव रुपेश लिख रहे हैं। रोशन रंजन लिख रहे हैं, ऑडियो क्वालिटी इज टू गुड। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यादव रुपेश लिख रहे हैं, अच्छा से आवाज आ रहा है। शिवम कुमार जो हैप्पी न्यू ईयर कह रहे हैं। यादव रुपेश, ओम भाई मेरे क्लास में पढ़ रहे थे, ओम भाई को जानते हैं। मिथिलेश कुमार यादव लिख रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर। शिवम बाबू लिख रहे हैं हाय।
शिवम बाबू गुड लिख रहे हैं, चंदन यादव लिख रहे हैं, शिक्षक हैं, एक बेहतरीन इंसान भी है, एक बेहतरीन जानकारी इनके पास है, चंदन जी से मैं मिला भी हूं। ओम जी बहुत उम्दा कलाकार हैं। चंदन यादव जी ने आज तक जो भी लिखा है वो बिल्कुल अक्षरशः सत्य लिखा है और सही लिखा है। बहुत ही जानकारी है मधेपुरा के बारे में। बिहार विश्वविद्यालय प्रतियोगिता में तबला वादन में प्रथम स्थान प्राप्त किया था। तबला वादन के क्षेत्र में ओम जी का कोई जवाब नहीं आपके लिए, चंदन यादव जी। इंजीनियर सागर लिख रहे हैं, श्रृंगी ऋषि सेवा फाउंडेशन के संस्थापक सदस्य हिमांशु जी को मधेपुरा टाइम्स के लाइव में देखकर दिल गदगद हो गया। धन्यवाद सागर जी। सुशांत यादव हैप्पी न्यू ईयर, शिवम कुमार हैप्पी न्यू ईयर, आर के लिख रहे हैं हर हर महादेव, रितेश मोहन जी लिख रहे हैं वाह शिवम कुमार फिर हैप्पी न्यू ईयर, शिवम कुमार लगातार लिख रहे हैं, रितेश मोहन जी अद्भुत, अरुण पासवान वाह, सोनू कुमार वाह, यादव रुपेश लिख रहे हैं ओम भाई आपके फेसबुक मैसेज किया हूं आप देखें आप। रितेश मोहन झा लिख रहे हैं इन दोनों ने हालिया जिला युवा से अपनी उपस्थिति दर्ज की, अद्भुत प्रस्तुति वाह। हिमांशु भैया ग्रेट वर्क, आजाद खान लिख रहे हैं, प्रशांत यादव लिख रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर, चुनचुन कुमार लिख रहे हैं हिमांशु भाई इज माई क्लास फ्रेंड, धनंजय कुमार आप दोनों को हार्दिक बधाई, मुकेश कुमार लिख रहे हैं आई प्राउड ऑफ यू ब्रदर, राहुल कुमार यादव लिख रहे हैं वेरी गुड हिमांशु भैया। तो ढेर सारी टिप्पणियां हैं, हम समझते हैं कि जब हम ये आगे बढ़ेंगे तो और भी टिप्पणियां होंगी। श्री शरण कुमार लिख रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर। हम सबसे पहले थोड़ी जानकारी लेते हैं कि हिमांशु जी थोड़ा सा हमें बताएं कि ये शास्त्रीय संगीत ये क्या होता है, इसका मूल, और क्यों शास्त्रीय संगीत जो है पूरी दुनिया में अगर संगीत को अगर कहने वाला ये भारतीय संगीत को अगर माना जाता है तो क्लासिकल म्यूजिक को बेस माना जाता है और माना जाता है क्लासिकल म्यूजिक ही भारतीय संगीत की जान है। क्या है ये शास्त्रीय संगीत, एक सामान्य भाषा में जो हमारे दर्शक समझते हैं? मैं सामान्य भाषा में कहना चाहूंगा कि ये जो गायन की परंपरा है, शास्त्रीय संगीत की जो परंपरा है, इसको हम लोग परंपराएं कह सकते हैं क्योंकि ये प्राचीन चीज है, अत्यंत ही प्राचीन चीज है। पहले ये ऋषि मुनियों के लिए ये हुआ करता था, उनकी साधना के लिए ये चीजें हुआ करते थे। ये सामान्य में नहीं था पहले, और इससे पहले ध्रुपद गान था, ध्रुपद से पहले का जानकारी, लेकिन ध्रुपद का परिवर्तन करते करते फिर ये शास्त्रीय गायन ख्याल में आया। जी हाँ जी। तो वर्तमान में ये शास्त्रीय संगीत की जो शिक्षा दीक्षा है ये घराने में हुई, फिर घराने से अभी स्कूल कॉलेज में फिर ये बंटना शुरू हुआ, फिर स्कूल कॉलेज में शिक्षक नियुक्त किए गए, फिर वहां से अभी ये चीजें हम लोगों को मतलब ये चीजें जो आगे बढ़ी तो ये जो है ऋषि मुनियों के साधना और तपस्या से ये लगता है कि शुरू हुई और फिर आगे। जी हाँ बिल्कुल, उन्होंने एक एक राग बनाए शास्त्रीय संगीत में, प्राचीन मुनियों ने, फिर उन्होंने एक एक चीजों को सिद्ध किया। इनके जो स्वर हैं, जो सातों स्वर हैं, उनकी 22 श्रुतियां हैं। फिर उन सभी को प्राचीन नारद मुनियों ने और कई का नाम आता है, मैं उतना बृहद नहीं जाना चाहूंगा, जी बिल्कुल, गलतियों के लिए क्षमा भी चाहूंगा। तो एक एक चीजों की सिद्धि करके वो लोग फिर एक एक राग बनाए और फिर उसको जन कल्याण के लिए ये सामान्य श्रोताओं में उन्होंने फिर बांटना शुरू किया, फिर सिखाना शुरू किया। तो उस तरीके से फिर घराने की परंपरा आई, फिर घराने में ये चीजें आई। फिर हाँ, संतोष कुमार समन लिख रहे हैं आवाज कम आ रही है, क्योंकि हिमांशु जी थोड़ा धीरे बोल रहे हैं और मुझे थोड़ा तेज बोलने की आदत है, इसीलिए ऐसा लग रहा है। लेकिन जी मेरी आवाज अब सही आ रही है शायद? हाँ, हमें लगता है अब आवाज बिल्कुल जी। तो यही शास्त्रीय संगीत बस एक साधना, एक कहा जाए तो एक साधना का पथ है ये। शास्त्रीय संगीत एक साधना पथ, सीधे शब्दों में। और हमें लगता है कि जो जितनी भी संगीत भारत में और भी संगीत जो आई है, जी हाँ, क्योंकि मूल तो यही संगीत है, संगीत की शुरुआत यहीं से हुई, बाकी जो भी संगीत है इसी से निकला हुआ। और आप जो अभी फिल्मी गाने सुन रहे हैं जी, इन सभी फिल्मी गानों का आधार, पुराने फिल्मी गानों का भी आधार यही है, शास्त्रीय संगीत ही है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको अब क्या है कि एक गिलास पानी की जरूरत है जी, एक गिलास पानी की जरूरत है, तो आप
आपको एक फिल्मी गाने में एक गिलास पानी दे दिया गया जी। है, अगर आपको नदी की जरूरत है फिर आपको शास्त्रीय में जाना होगा। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही चीजें हैं, और सामान्य लोगों के समझ में बस उतनी सी चीजें आती है जो फिल्मी गाने में जिन चीजों को समाहित किया जाता है, जी और वो उतने में ही संतुष्ट हो जाते हैं। जी तो क्योंकि सामान्य लोग हैं, जी उन्होंने सीखा नहीं है, उन्होंने कुछ समझा नहीं है, बस वो जी। एक सुन के उस चीज को इंटरटेन करते हैं। जी और बिल्कुल। वो एक कहा जाए कि वो अपना मनोरंजन के लिए, सिर्फ मनोरंजन के लिए। मनोरंजन के लिए। तो अभी आप शुरुआत जो है, जी। शुरुआत किस चीज से करेंगे, और शुरुआत जो है जी वो शुरुआत कर जी, दें ताकि हमारे दर्शक जो हैं इस अद्भुत क्षण का आनंद ले जी, सकें। बिल्कुल। मैं अपने गाने की शुरुआत राग शंकरा से जी। करने की कोशिश करूंगा। जी और मैं राग शंकरा में मध्य लय की बंदिश 2 और 1 द्रुत लय की बंदिशें गाऊंगा। जी तो शुरू करें। जी हाँ, द्रुत 1 ताल में, मध्य लय 1 ताल में और 1 द्रुत लय 3 ताल में 2 बंदिशें हैं। आप लोग राग शंकरा से शुरू कर रहे हैं। बाकी जो बातें इन्होंने कही वो काफी टेक्निकल हैं, वो जो है जो संगीत के जानकार हैं वही समझ सकेंगे, लेकिन हम इतना जरूर समझें कि राग शंकरा से शुरुआत हो रही है। तो शुरुआत करें हिमांशु जी। स्वागत। आशा है आप सबों को आवाज प्रॉपर आ रही होगी। अभी कैसी आवाज आ रही है बता दें। ढेर सारी टिप्पणियां, उसके बाद भी इतनी ज्यादा टिप्पणियां हैं कि आज लगता है कि जो एक टिप्पणियों की बारिश हो रही है। शमशेर साजन हैप्पी न्यू ईयर लिखते हैं, सुमन सागर सुपर लिखते हैं, यादव रुपेश लिखते हैं देख रहा हूं, पिंटू कुमार वाह हिमांशु भाई बेस्ट ऑफ लक, सोनू कुमार आसमान से पत्थर गिरे टुकड़े हुए हजार, हर पत्थर पर लिखा था आप दोनों का नाम आवाज, आलोक कुमार अकेला दोनों भाई को बहुत धन्यवाद, आप दोनों ऐसे ही अपने जिला नहीं देश का नाम रोशन करें, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। श्रीचंद कुमार लिख रहे हैं आई विल सपोर्ट यू भाई। तो चलिए और टिप्पणियों को हम लेंगे आगे, लेकिन पहले हिमांशु जी अब शुरू करते हैं।
शंकर महादेव देव 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 सेवक सब जागे सेवक
पेश मैं पेश करता हूँ। जी जटा जटा गंगा
गंग बिराजे गंग बिराजे हाल सुहाग चंदाई बोल जटा 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 मुझे लगता है कि शास्त्रीय संगीत में मधेपुरा में बड़ी बड़ी हस्ती भी हुए हैं। शास्त्रीय संगीत में बड़ा बड़ा नाम भी मधेपुरा में जो पहले लोगों ने सुना था, और उस परंपरा को युवा वर्ग, युवा हैं दोनों, हिमांशु शेखर जी हैं शास्त्रीय गायन में निपुण हैं, ओम आनंद जी हैं तबला पर, और अगर परंपरा को बढ़ा रहे हैं तो ये एक इस पीढ़ी के लिए इसे मैं समझता हूं कि सीख के तौर पर भी लेनी चाहिए कि जहां ये पीढ़ी जो नई पीढ़ी है हिमांशु जी, और वो जो है नई पीढ़ी, हमें लगता है कि थोड़ी उनकी रुचि जो है, क्योंकि उन्हें कठिन लगता होगा, लेकिन आप देख रहे हो कि इस गाने को सुनकर के कई टिप्पणियां हैं जो टिप्पणियां बताती हैं। और मेरा भी जहां तक मानना है कि शास्त्रीय संगीत का ज्ञान भले ही हम में से कईयों को ना हो, लेकिन सुनने में इतना बेहतरीन लग रहा है कि बहुत सारे लोग खो गए इसमें। जो हमारे दर्शक हैं जिन्होंने टिप्पणी लिखी है, एक बार टिप्पणी को हम पढ़ते हैं, उससे पता चलता है कि बिल्कुल खो से गए हैं इस संगीत में। देखिए कि संगीत का जादू किस तरह से आज मधेपुरा की धरती भी धन्य है, हम समझते हैं, और मधेपुरा टाइम्स का स्टूडियो भी आज ऐसे कलाकारों को अपने साथ देख करके जो है काफी एक अलग सा महसूस कर रहा है। हम टिप्पणियों को लेते हैं इसमें। आनंद अमरदीप लिखते हैं बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। रितेश मोहन झा जो हैं वो लव और जो प्रणाम का इमोजी भेजते हैं। रितेश मोहन झा जी लिखते हैं वाह। ब्रजेश कुमार लिखते हैं बहुत अच्छी शुरुआत। छोटू यादव बधाई हो हिमांशु भाई। चांदनी YJCN लिखते हैं ओम आनंद जी का कोई जवाब नहीं। धनंजय कुमार जी वो हमने कर दी धनंजय कुमार जी ने, और एक आध टिप्पणी और आई थी कि तानपुरी की आवाज थोड़ी ज्यादा आ रही थी शुरुआती दौर में, तो उसे कम कर दिया गया है। अब लगता है कि अब बिल्कुल सही आवाज आ रही होगी आपकी। जितेंद्र विमल गुड लिखते हैं। आलोक कुमार अकेला लिखते हैं वही तानपुरी वाली बात थी, बाकी सब ठीक है लिखते हैं। इंजीनियर मोहम्मद दाऊद इब्राहिम लिखते हैं इंस्ट्रूमेंट का वॉल्यूम थोड़ा कम कर दें, बिल्कुल कम। उसी समय में हमने जो है ओम आनंद जी को हमने इशारा किया था और टिप्पणी आपकी पढ़ाई थी तो कम हो गया था। बाबुल कुमार मालाकार लिखते हैं सुपर ओम भाई। मनीष कुमार राठौर हैप्पी न्यू ईयर लिखते हैं। रितेश मोहन झा। निकू नीरज भगत लिखते हैं मनमोहक प्रस्तुति। दीपक कुमार यादव भी लिखते हैं अर्पण सबकोटा वाह भाई जी क्या बात। धनंजय कुमार जय हो लिखते हैं। ब्रजेश कुमार लिखते हैं धन्यवाद मधेपुरा टाइम्स को इस तरह की प्रस्तुति करवाने को। लिखते हैं लाजवाब। ब्रजेश कुमार भी लिखते हैं। चांदनी YJCN हमने पूछा था इनसे, ओम आनंद जी आपके लिए लिख रहे हैं, हमने इनसे पूछा था, फिर मैं भूल गया हूं। YJCN का कुछ अर्थ इन्होंने बताया था। चांदनी कोई है और YJCN शायद स्कूल के नाम पर या फिर कोई किन्हीं के नाम पर ये जो है इन्होंने टाइटल रखा है। इन्होंने लिखा है कि युवा महोत्सव 2016 में मेरे साथ ओम जी संगत किए थे, क्योंकि मेरा तबला प्लेयर किसी कारण से नहीं पहुंच पाए थे, मैं 3rd स्थान प्राप्त की थी। देखिए कहां से लोग आप लोगों से जुड़े हुए लोग भी, और जो कि MT लाइव से लगातार जुड़े हुए हैं, इन लोगों की टिप्पणियां लगातार आ रही हैं और हमेशा लाइव में ये बनी रहती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सोनू निगम लिखते हैं बहुत सुंदर। उदय कुमार लिखते हैं आप बहुत आगे जाओगे भैया। ब्रजेश कुमार लिखते हैं मधेपुरा के न्यू जनरेशन के लिए लिखते हैं। आप लोगों को लिख रहे हैं मधेपुरा के न्यू जनरेशन के लिए ये है, क्योंकि युवा होकर के जी। ब्रजेश कुमार क्या बात। चांदनी YJCN लिखते हैं भैया आप जियो अनलिमिटेड साल ओम जी। जियो अनलिमिटेड साल। प्यारे प्यारे कमेंट सब मिल रहे हैं, बड़े बड़े हाँ बहुत प्यारे कमेंट मिल रहे हैं। और इस तरह एक जो हम बताते चले कि अचानक से इस तरह जैसे कि इतनी संख्या में, बड़ी संख्या में लोगों का जुड़ना और लगातार जो टिप्पणियां हैं वो टिप्पणियां, बहुत सारी टिप्पणियां आ चुकी है, इस तरह कम नहीं होता लाइव में। और ये दर्शाता है कि शास्त्रीय संगीत का क्रेज जो है अभी भी युवाओं में है और पाठकों में है, MT लाइव के सभी दर्शकों में
शास्त्रीय संगीत का क्रेज जो है, उनकी संख्या और उनकी कमेंट जो आ रहे हैं, उनकी कमेंट की संख्या दर्शा रहा है कि शास्त्रीय संगीत का क्रेज जो है, शास्त्रीय संगीत जब तक, हमें लगता है कि सृष्टि जब तक जिंदा रहेगी, बिल्कुल बिल्कुल संगीत जिंदा रहेगा और शास्त्रीय संगीत हमेशा जिंदा रहेगी। चुनचुन कुमार लिखते हैं वही बात कि मुझे तो संगीत के बारे में कुछ भी नहीं पता, बट बहुत अच्छा लगा। बेस्ट ऑफ लक ब्रदर। धन्यवाद। देखिए ये हमारे बैचमेट है चुनचुन भाई। अच्छा, चुनचुन भाई, जी जी। ब्रजेश कुमार लिख रहे हैं शानदार। डॉक्टर रामलखन सिंह यादव लिख रहे हैं हमारे गुरुदेव भी रह चुके हैं, मधेपुरा में न्यायिक पदाधिकारी थे, एडिशनल जज यहाँ थे, उसके बाद जो है भागलपुर में जाकर के बड़े ऊंचे पद से रिटायर किए हैं। यूपी के बड़े साहित्यकार हैं, उत्तर प्रदेश के, वो भी लिख रहे हैं बहुत खूब, बधाई और अनंत शुभकामनाएं। मुकेश कुमार लिख रहे हैं अति सराहनीय, आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। ब्रजेश कुमार लिख रहे हैं बिल्कुल तैयार गीत, सोनू निगम जय हो। पिंटू कुमार कोसी के सुपरफास्ट तबला वादक, आवश्यक। आनंद अभिनव लिख रहे हैं उत्कृष्ट प्रस्तुति। विभूति कुमार वाह वाह क्या बात। राजा राम यादव लिख रहे हैं बहुत सुंदर। दिनेश द्विवेदी लिख रहे हैं दिनेश द्विवेदी प्रणाम का इमोजी करते हैं। संजय यादव लिख रहे हैं बहुत सुंदर। शुभम जोशी क्या बात। हिमांशु भाई, गुरु भाई है हमारे, गुरु भाई है, उत्तराखंड से ही जुड़े। अच्छा, उत्तराखंड से जुड़े हुए हैं। चलिए देखिए, सारे लोग जो है अभी साथ हैं और एक संगीत को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। आप लोग के साथ जो है, मतलब संगीत जिंदाबाद रहेगा, ये साबित कर रहे हैं। ये सब आपसे, आपकी कृपा से आज यहाँ संभव हो नहीं पाया नहीं, है। हमारी कोई कृपा नहीं। हिमांशु जी, दरअसल बड़ा हम तो कभी कभी भावुक हो जाते हैं आप लोगों को लेकर के। हमें लगता है कि जो बिल्कुल क्या मतलब, आप लोग एक चुनिंदा इंसानों में एक जो उत्कृष्ट इंसान, जो कला से जुड़ा हुआ इंसान है, वो कहीं से जो बाकी इंसानों से बिल्कुल अलग है। ऊपर वाले ने हमें लगता है कि अलग से उन्हें भेजा है यहाँ, ताकि यहाँ की सारी व्यवस्था जो है वो बिल्कुल बैलेंस्ड रहे। आप लोग संतुलन, जिस तरह असंतुलन समाज में फैला हुआ है, तो आप लोग ही उसे संतुलित करने के लिए ऊपर वाले भेजे। शुभम जोशी लिखते हैं क्या बात हिमांशु जी। कुणाल कृष्णा लिखते हैं जबरदस्त। कुणाल कृष्णा जी बहुत बढ़िया। आशीष कुमार हैप्पी न्यू ईयर। ओम जी, कुणाल कृष्णा हैप्पी न्यू ईयर। अमन दीवान हैप्पी न्यू ईयर। आनंद अभिनव अद्भुत प्रतिभा है आप दोनों में। कुणाल कृष्णा लिखते हैं ललन टॉप, मतलब टॉप को बताते हैं अपने शब्दों में। हैप्पी न्यू ईयर। ओम जी। आशीष कुमार लिखते हैं। दीपक कुमार लिखते हैं सर एक गजल होना चाहिए, हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। एक सामान्य जो ये सब गजल भी दिल को छूती हैं और ये जो है। संतोष यादव लिखते हैं क्या ओम जी क्या हाल है। देखिए, आपके जो अचानक आपको देख रहे हैं, आपके जो परिचित जो आपसे हालचाल भी है यहाँ पूछ रहे हैं। दिनेश द्विवेदी लिखते हैं भैया। उत्कर्ष विश्वकर्मा लिखते हैं बहुत अच्छे। दीपक कुमार हमारे कोशी का नाम रोशन करे भाई। मनोज कुमार वाह बहुत खूब। चांदनी वाइसेजन कहते हैं मैं गांव से हूं सर, इसलिए मजबूरी है आगे बढ़ नहीं पा रही हैं। अरे ऐसी बात नहीं है चांदनी जी, बिल्कुल ये तो सोशल प्लेटफॉर्म, ये सोशल प्लेटफॉर्म है। हम स्वागत करेंगे आपका। आप जो है, हम यहीं से हम स्वागत कर रहे हैं कि आप जो है मैसेज बॉक्स में आप अपना कोई वीडियो भेजे हमें। आप जब ओम जी के साथ में आपने जब संगत आप जब गा चुकी हैं, तो निश्चित रूप से ओम जी के साथ में गाना, या फिर हम समझते हैं कि जो आप में बहुत मतलब जो क्वालिटी होगी निश्चित रूप से होगी। आप मैसेज बॉक्स में आप भेजें और हम फिर उसके बाद जो है आपसे हम बात करेंगे। चांदनी वैसे जी गांव से हैं तो क्या हुआ, गांव ये तो मधुपुर टाइम्स ऐसा प्लेटफॉर्म है कि हम तो ढूंढते हैं, हम तो बिल्कुल ढूंढते हैं जिस जहां कोई नहीं, जिनका अभी भी बात चल रही थी जब आए तो शुरुआत में यही सब बातें चल रही थी कि कैसे यहाँ की प्रतिभाओं को उभारा जाए। इसलिए एकदम वो चीज भुला दीजिए, वो चीज दिमाग से निकाल दीजिए। हम लोग हैं आपके साथ में, हम लोग हैं, ऐसे ऐसे लोग आपके साथ में हैं, आपको बढ़ाने में मदद करेंगे। हिमांशु जी और ओम जी बिल्कुल। अशोक कुमार झा लिखते हैं कि नई पीढ़ी द्वारा भुला दिए जा रहे हैं शास्त्रीय संगीत, जबकि समय की मांग है यह संगीत। ऐसे समय आपकी प्रस्तुति युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। गुरु जी लिख रहे हैं संतोष यादव लिख रहे हैं सुपर ओम जी। ज्योति रमन बहुत खूब। सुपर मैम, क्योंकि ढेर सारी टिप्पणियां हैं, इसे पढ़ना सारी टिप्पणियों को काफी समय टिप्पणियां, लेकिन हम पढ़ेंगे जरूर। लेकिन तब तक एक प्रस्तुति हम ले लें हिमांशु शेखर जी से। अगली प्रस्तुति जो है वो, और फिर जो है ओम जी के तबले का जादू हम देखें और हिमांशु जी के गले का ये मतलब कि गले जो मनमोहक गला इनका है उसका जादू और तबले का जादू देखें। अगली प्रस्तुति आप क्या देने जा रहे हैं? अगली प्रस्तुति एक दादरा जी करेंगे जी, दादरा। जी।
ये भी एक गायन शैली है। अच्छा। जैसे शास्त्रीय गायन तो दादरा गायन, हमें लगता है इसी में किशोरी अमोनकर जी या जी, फिर भजन में जी, और शास्त्रीय में वो निपुण थी। शास्त्रीय में बहुत उनको, अच्छा अच्छा। कुछ नाम जो हमें लगता है कि जो मतलब देश स्तर पर है। और ये गान सरस्वती का खिताब ने प्राप्त किया। अच्छा 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 अच्छा। जी 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 साधिका थी। जी। तो अभी आप क्या आगे? मैं इसमें दादरा, वो एक दादरा, छोटा सा दादरा। जी बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत। रंगी सारी है, रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, 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 मोहे मारे नजरिया सवरिया रे, मोहे मारे नजरिया सवरिया रे, रंगी सारी है पहली सारी, पहली सारी रे, रंगी सारी रे, रंगी सारी, रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, मोहे मारे नजरिया सवरिया रे, मोहे मारे नजरिया सवरिया रे। जाओ जी जाओ करो नाम दिया, जाओ जी जाओ, जाओ जी जाओ जी, जाओ जी जाओ, जाओ जी जाओ सिया, जाओ जी जाओ, जाओ जी जाओ करो नाम दिया, जाओ जी जाओ करो नाम दिया, अभी पाली है मोरी उमरिया रे, अभी पाली है मोरी उमरिया रे, मोहे मारे नजरिया सवरिया रे, मोहे मारे नजरिया सवरिया रे, रंगी सारी है पहली सारी है, पहली सारी, पहली सारी रे, पहली सारी रे, पहली सारी, बीत चुकी है सारी रतिया, बीत चुकी है सारी रतिया, बीत चुकी है सैया, बीत चुकी है, बीत चुकी है सैया, बीत चुकी है, बीत चुकी है सारी रतिया, अभी लौटे नहीं है सवरिया रे, अभी लौटे नहीं है सवरिया रे, मोहे मारे नजरिया सवरिया रे, मोहे मारे नजरिया सवरिया रे, रंगी सारी है रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, मोहे मारे नजरिया सवरिया
प्रस्तुति, और हिमांशु जी और ओम जी का फिर हम कहेंगे कि कोई इनका जवाब नहीं है। और ये जो सुन रहे हैं तो एक अद्भुत जो एक वातावरण यहाँ तैयार हो गया है। लगता है जैसे कि संगीत हर कोने से जो है निकल करके यहाँ आने लगी है यहाँ। और हम टिप्पणी लेते हैं, संतोष यादव जी लिखते हैं सुपर ओम जी, ज्योति रमन लिखते हैं बहुत खूब, यादव प्रदेश बिहार लिखते हैं सुपरमैन आपके लिए, चांदनी YJCN लिखती हैं क्लासिकल म्यूजिक एंड शारदा सिन्हा जी का गीत बहुत बहुत पसंद है, घर में गाती हूँ और क्या कर सकते हैं। चांदनी जी आपसे एक रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं कि आप 2-3 अपना वीडियो जो है जो आपकी समझ से जो बेहतर वीडियो हो तो वो कृपया हमें भेजें हमारे मधेपुरा टाइम्स के मैसेज बॉक्स में, या फिर व्हाट्सएप नंबर जो MT का है 8521018888 8521018888 पर आप भेजें और अपना पूरा पता भी भेजें। हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी और फिर हम हैं इसके लिए, मधेपुरा टाइम्स है, जो भी खोई प्रतिभा है, जो भी छुपी प्रतिभा है, उन्हें फिर बाहर लाने के लिए हम लोग हैं। दिनेश द्विवेदी लिख रहे हैं पॉसिबल हो तो गजल। पिंटू कुमार लिख रहे हैं मधेपुरा टाइम्स का बहुत बहुत धन्यवाद। राजकुमार यादव लिख रहे हैं बहुत सुंदर ओम जी फेमस तबला वादक सेकंड जाकिर हुसैन मधेपुरा में अवतार हुआ है। सीधी बात है कि लगातार जो है इतने सालों से युवा महोत्सव में भी पहला स्थान जाके ढेर सारे प्रतिभागी होंगे। निश्चित रूप से जब भी कोई कंपटीशन छोटा या बड़ा होता है तो उसमें ढेर सारे प्रतिभागी होते हैं जिले भर के, और जिले में हम एक चीज तो बड़ा एक सुखद एक संयोग है कि इतने अच्छे अच्छे कलाकार मधेपुरा से हैं, मधेपुरा जिले से हैं, मधेपुरा जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। ये मधेपुरा के लिए शान की बात है। ये हमारे आपके लिए जो लोग संगीत के क्षेत्र से जुड़े हो या नहीं जुड़े हो, ये सब के लिए शान की बात है कि मधेपुरा में इतने बेहतरीन कलाकार हैं, इतनी अच्छी आवाज और इतनी अच्छी तबला पर प्रस्तुति आप देख रहे हैं। दिनेश द्विवेदी भी लिखते हैं गजल हो। चांदनी YCGN यूट्यूब का एक लिंक भेजती हैं। पिंटू कुमार हम लोग शास्त्रीय संगीत को आगे लेकर के जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल पिंटू जी, एकदम लेकर के जाना शास्त्रीय संगीत। शास्त्रीय संगीत है तभी संगीत जिंदा है, संगीत जिंदा है तभी मानव सभ्यता जिंदा है, वरना सब कुछ खत्म है। मनोज कुमार टिप्पणी लिख रहे हैं, कुमार पंकज मिश्रा लिख रहे हैं बहुत सुंदर, धीरेन्द्र निराला लिख रहे हैं वेरी नाइस, धीरेन्द्र निराला सुपर, सरोज कुमार बहुत अच्छा, सोनू निगम जो है वो लिख रहे हैं, पिंटू कुमार 2022 में रंग से सराबोर कोसी क्षेत्र के गुरु जय संगीत, ब्रजेश कुमार स्टैंडर्ड मार्क ऑफ मधेपुरा क्लासिकल म्यूजिक, सोनी कुमारी शुभ नववर्ष, विभूति कुमार वेरी नाइस, दिनेश द्विवेदी वेरी गुड। चलिए हम तेजी से हम टिप्पणी पढ़ते हैं, चूंकि टिप्पणियों में हमें लगता है कि इतनी सारी टिप्पणियां हमें पहली बार जो है वो लाइव के दौरान ही नजर आ रही हैं। निधु कुमार लिखते हैं हाय ओम आनंद जी, निधु कुमार कांग्रेचुलेशन। चांदनी वैसे मजा आ रहा है मुझे, मैं मम्मी से बोलती थी पहले की काश मुझे एक छोटा भाई भी रहता, और ओम जी को देखकर लगता है कि मिल गया क्योंकि ओम जी छोटे हैं हमसे। सामने जी लिख रही हैं बड़ा, देखिए कितना एक संवेदना से भरे पल जो है वो तैयार हो रहे हैं, यहाँ बन रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं लोग। निधु कुमारी मेरे दोस्त ओम आनंद निधु कुमार लिखते हैं, सोनी कुमारी लिखती हैं बहुत सुंदर, MK मशाल लिखते हैं नाज है मधेपुरा के भविष्य पर, राजन सिंह लिखते हैं सुपर, सुनील अग्रवाल जो है लव का इमोजी देते हैं, सोनी कुमारी जो है वो भी, राजन सिंह आई एम प्राउड ऑफ यू, हिमांशु गुड गॉड ब्लेस यू, धीरेन्द्र निराला बहुत ही सुंदर, अभिषेक आनंद बहुत सुंदर, धीरेन्द्र निराला बहुत सुंदर, निधु कुमार क्लास का दोस्त ओम आनंद, प्रमोद कुमार पासवान लिखते हैं बहुत अच्छा मधेपुरा शंकरपुर, यादव रुपेश लिखते हैं जय हो 2022 में आप ऐसे नाम रोशन करते रहे भाई, लव यू। ढेर सारी टिप्पणियां, लेकिन चलिए हम आगे हिमांशु जी से आगे जो है अगली प्रस्तुति आप क्या देखिए, बीच में फरमाइश भी आ रही है, आपको गजल की भी फरमाइश आ रही है और ये भी आ रही है, क्योंकि लोग हैं दर्शक लाइव जुड़े हुए हैं, तो लाइव जुड़े हुए तो उन्हें लगता है कि हम कोई फरमाइश करेंगे तो लाइव सुनी जाएगी। ये कोई रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है कि इस पर कोई फरमाइश करेंगे तो वो जो है दब के रह जाएगी,
क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो में जब तक में वीडियो पोस्ट होता है तब तक में जो हमारे कलाकार हैं वो घर पर आराम कर रहे होते हैं, वो भी देख रहे तो होते हैं वो आपके भी साथ-साथ। देख रहे होते हैं उसके साथ ही साथ बाकी के साथ। तो चूंकि लाइव है तो लोगों को लगता है कि लाइव में बातें हो जा रही है, और हम समझते हैं कि ये एक लाइव के हम एक रिक्वेस्ट बीच में करेंगे कि ढेर सारे लोग जुड़े हुए हैं, कृपया शेयर करें इसे, जी हाँ। कृपया शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें। अभी जितने भी लोग लाइव में जुड़े हुए हैं वो कृपया शेयर कर दें। एक जो है मुश्किल से 5 सेकंड लगेगा शेयर करने में, शेयर कर दें ताकि हमारे मधेपुरा की प्रतिभा जो है वो पूरी दुनिया देख सके कि हम कहीं से किसी से कम नहीं है। हमारे मधेपुरा में जो है प्रतिभा है जो कि देश दुनिया का नाम रोशन करने के लिए वो काफी है, दूर दूर तक लोग देखें। कृपया शेयर कर दें, जितने लोग हैं अभी वो शेयर कर दें और बाकी लोगों को भी कहें कि वो शेयर करें। तो हम आगे बढ़ते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। हिमांशु जी अगला आप अगली प्रस्तुति। अगली प्रस्तुति में एक भजन है किशोरी अमनकर जी का, राग भोपाली में। किशोरी अमोनकर जी का एक भजन राग भोपाली जी। और इसे हमारे गुरुजी ने भी सिखाए कुछ ही दिनों पहले, तो मैं जी उसको गाने की कोशिश कर रहा हूँ। जी 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 बिल्कुल। धीरेन्द्र नड़ाल लिख रहे हैं हम शेयर किए हैं, चलिए शेयर करते चलें सब लोग। अभिषेक आनंद लिख रहे हैं वो भी युवा महोत्सव में भाग ली थी शायद, ओम भैया जानते हैं। बिल्कुल अभिषेक जी, हमने उन्हें, हमें लगता है चांदनी जी के बारे में आप कह रहे हैं। चांदनी जी को हमने कह दिया कि हमने व्हाट्सएप नंबर भी दे दिया कि अपना 2-3 जो है वीडियो जो है कोई गायन का वो कृपया भेजें और अपना पता भी पूरा भेजें, क्योंकि कहाँ की रहने वाली है क्या हमारी टीम उनसे संपर्क कर लेगी। चलिए यादव रुपेश कहते हैं कर दिया हूँ शेयर सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका रुपेश जी। तो चलिए अगली प्रस्तुति के लिए हम हिमांशु जी को जी जी
बेहद लाजवाब प्रस्तुति हिमांशु जी की, और तबले पर संगत कर रहे हैं ओम आनंद जी, और ये कबीर के लिखे हुए शब्दों हैं। और देखिए कि शब्द इनके एक एक शब्द, जैसा कि इन्होंने भी बताया कि एक एक शब्द जो है वो बिल्कुल कई बातें सिखला जाते हैं, ज्ञान की बातें हैं, और उन पर जो है ये अद्भुत प्रस्तुति आप हिमांशु शेखर जी से आप सुन रहे हैं। अभी ढेर सारी टिप्पणियां हैं, और वो अच्छा एकदम जी कह रहे हैं कि जो आरती कुमारी के लिए आपसे ये कह रहे थे, आपसे रिक्वेस्ट है कि उन्हें अगर आरती जी अगर सुन रही हैं लाइव को, या फिर लाइव पर अगर आती हैं, तो उन्हें कहिए कि एमटी के व्हाट्सएप नंबर पर या फिर मैसेज बॉक्स में जो है जो एक दो कोई सिलेक्टेड वीडियो भेजें, और फिर अपना एड्रेस भेजें, ताकि हमारी टीम उनसे संपर्क कर सके। उनके लिए भी है। ढेर सारी टिप्पणियां हैं। धीरेन्द्र निराला लिख रहे हैं अति सुंदर, लोकेश झा लिख रहे हैं वाह, सुनील कुमार लिख रहे हैं बहुत सुंदर, सुनील कुमार लिख रहे हैं हिमांशु बाबू, न्यूटन राज और सोनू लिख रहे हैं सुपर। चलिए हम टिप्पणियों को आगे, आप पिंटू कुमार जी, लोकेश झा लिख रहे हैं बहुत सुंदर गायकी, राजन सिंह लिख रहे हैं आउटस्टैंडिंग बोथ ऑफ यू, पिंटू कुमार लिख रहे हैं इतनी मनमोहक प्रस्तुति हुई कि श्रोतागण आनंद मग्न हो गए। ये बहुत बहुत शुक्रिया आपका। श्रोतागण बिल्कुल आनंद मग्न हो ही रहे होंगे, ऐसी प्रस्तुति पर कोई भी आनंद मग्न हो जाए। जिन्हें कई पाठक तो कह रहे हैं कि उन्हें संगीत की जानकारी नहीं है, लेकिन श्रोता कह रहे हैं, लेकिन जो है वो सुन रहे हैं, उन्हें बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलिए आगे हम अब अनुरोध करेंगे कि अगली प्रस्तुति, चूंकि 1 घंटे से अधिक हम लाइव को लेकर के हम चले गए हैं, और क्या अंतिम प्रस्तुति आप करेंगे या फिर ये अंतिम प्रस्तुति है? अंतिम प्रस्तुति है, अंतिम प्रस्तुति है। और अंतिम प्रस्तुति में कौन सी, कौन सा राग भैरवी में एक भजन है। ये भी कबीरदास जी का लिखा हुआ है, कबीरदास जी की लिखी हुई है, ये की रचना है, और राग भैरवी में ये निबद्ध है। तो चलिए अगली रचना, अगली प्रस्तुति हमारे दर्शकों के लिए फिर से हम कह देते हैं कि बहुत एक रिक्वेस्ट आपसे कर लेते हैं कि ढेर सारे शेयर किए जा चुके हैं, बहुत ज्यादा शेयर, 60 से अधिक लोगों ने शेयर कर लिया है वाल पर, और करीब करीब ये करीब करीब 200 के लगभग जो है टिप्पणियां आ चुकी है लाइव चलते चलते 1 घंटे के अंदर। और भी हम आपसे अनुरोध करेंगे कि जितना अधिक हो सके शेयर करें, ताकि दूर दूर तक हमारे मधेपुरा की आन बान शान जो है, इनकी चर्चा दूर दूर तक हो। तो अगली प्रस्तुति के लिए हम, और ये अंतिम प्रस्तुति होगी, इसके बाद हम आपसे विदा लेने का समय आएगा। और अंतिम प्रस्तुति हिमांशु शेखर जी और ओम आनंद जी तबले पर जी प्रस्तुत है भैरवी भजन। हमारे निर्धन के धन हमारे
बहुत बहुत शुक्रिया हिमांशु जी और ओम आनंद जी, हिमांशु शेखर जी हमारे साथ अभी हैं, बने हुए हैं, और ये अद्भुत शास्त्रीय संगीत की गायकी और तबला वादन का ये जो आपने संगम अभी सुना, वो एमटी लाइव के लिए, एमटी लाइव का जो पहला 2022 का जो पहला था, वो हमने सोचा था कि कुछ अद्भुत और कुछ अलग हटके जो एक उच्च स्तरीय हो, और इसके लिए हमें बड़ी खुशी हो रही है कि हिमांशु जी ने अपना समय दिया, हिमांशु शेखर जी ने और ओम आनंद जी ने अपना समय दिया एमटी लाइव के लिए। 1 घंटे से ज्यादा से हम बने हुए हैं, और ढेर सारी टिप्पणियों की तो लगता है बारिश हो रही है यहाँ, और टिप्पणियों में कई टिप्पणियां ऐसी हैं जो मतलब मानी नहीं जा सकती है, जो अनुरोध जो है वो पूरा नहीं किया जा सकता है। जहां विभूति कुमार लिख रहे हैं वाह, जय कुमार लिख रहे हैं सो स्वीट वॉइस, चांदनी लिख रही है प्लीज अभी विदा मत लीजिए, बहुत रात हो गई, रात भर चलने दीजिए, मजा आ रहा है, सुबह जाइएगा दोनों। बिल्कुल, ये चांदनी जी ये जो है वो मानने वाली बात नहीं हो सकती है, चूंकि और फिर बहुत सारी टिप्पणियां हैं। आनंद अभिनव कहते भावपूर्ण प्रस्तुति, धीरेन्द्र निराला कहते हैं अद्भुत प्रस्तुति सर, नवीन प्रियंका लिखते हैं अति सुंदर, राजन सिंह लिखते हैं क्या छोटे भाई आपने क्या खूबसूरती से गाया है, आनंद आप दोनों की उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। हम आपको बताते चले, फिर से एक बार हम बताते चले आपको कि हमारे साथ जो 2 अद्भुत शख्सियत जो लाइव में बाद में जुड़े होंगे, वो हालांकि कैप्शन में नाम देख रहे होंगे और फिर वो समझ रहे होंगे, लेकिन हम एक बार फिर से हम इनके बारे में बताते चले कि हमारे साथ हिमांशु शेखर जी हैं, हमारे बगल में बैठे हुए 25 वर्ष के हैं, युवा हैं बिल्कुल, और पिता सुनील कुमार सुमन है, कृषि समन्वयक हैं सिंहेश्वर में, माता श्रीमती उषा देवी हैं, मधेली बाजार शंकरपुर, मतलब मधेपुरा जिला इनका घर है। इनकी संगीत की प्राथमिक शिक्षा पंडित राम स्वरूप यादव जी से हुई। 15 साल की उम्र से इन्होंने संगीत की शिक्षा लेनी शुरू कर दी थी। 2018 में ये बनारस चले गए, बनारस घराने में पंडित देवाशीष डे सर से इन्होंने शिक्षा हासिल की और शिक्षा हासिल कर रहे हैं। हम ये चाहेंगे कि उन तक भी इतने बड़े जो संगीत के विद्वान हैं, जब उनकी थोड़ी सी शिक्षा पा करके जब हिमांशु जी यहाँ एक लग रहा है कि अद्भुत क्षमा बांध रहे हैं, उन तक भी किसी तरह इस लाइव की जो है लाइव वीडियो पहुंचे, हम ये आशा रखते हैं। फिर काशी हिंदू विश्वविद्यालय BHU से संगीत में स्नातक, ये 2य वर्ष में है अभी। सुबह ए बनारस प्रतिष्ठित मंच है बनारस का, जहां इन्होंने अपनी प्रस्तुति पहले दी है और काफी सराहा गया है इन्हें। काशी विश्वनाथ जी में के भजन संध्या में भी अपनी प्रस्तुति हिमांशु शेखर जी को प्रस्तुति देने का मौका मिला है, जो बड़ा मंच, ये सब बड़ा मंच होता है। युवा महोत्सव 2021 में शास्त्रीय गायन में इन्हें पहला पुरस्कार मिला है मधेपुरा में, और राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए चुने गए हैं, और हम जो है इन्हें शुभकामना देते हैं। और पूरी मधेपुरा टाइम्स के जितने भी दर्शक हैं, पाठक हैं, हम सब की तरफ से ये चाहेंगे, सबों की शुभकामना आपके साथ हो कि राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में आप परचम लहराएं और मधेपुरा का नाम जो है राज्य स्तर पर आप रोशन करें। और हमारे साथ जो है तबला पर हैं अद्भुत ये शख्सियत हैं, अद्भुत तबला वादक हैं, ओम आनंद जी हैं, महज 22 वर्ष के हैं ये। पिता मधुसूदन कुमार यादव +2 विद्यालय घैलार में संगीत शिक्षक हैं, माता अनिल लता देवी हैं, घर साहगर मोड़काई है, और 8 वर्ष की उम्र से इन्होंने संगीत में मतलब तबला में इन्होंने शिक्षा लेनी शुरू कर दी। और फिर ये पहली शिक्षा इन्होंने पिताजी से लेनी शुरू की। फिर जो है उसके बाद 2011 से ये कला भवन पूर्णिया में पंडित वीरेंद्र घोष से, जो गोदई महाराज के शिष्य हैं, उनसे ये शिक्षा हासिल कर रहे हैं। तरंग प्रतियोगिता जो बिहार राज्य अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता होती है, उसमें 2018 और 19 में दूसरा स्थान इन्होंने हासिल किया था। शिक्षा मंत्री से सम्मानित हो चुके हैं। इसके अलावे ये 2011 में स्काउट गाइड के तहत एक नेशनल लेवल का कार्यक्रम हरियाणा में हुआ था, वहां हरियाणा के राज्यपाल से भी सम्मानित होने का इन्हें बेहद सुंदर मौका इन्हें मिल चुका है।
और युवा महोत्सव में, मधेपुरा के युवा महोत्सव में 2014 से अब तक लगातार तबला में प्रथम स्थान हासिल करते आ रहे हैं, एक रिकॉर्ड बनाते आ रहे हैं। दोनों शख्सियत हमारे एमटी लाइव के लिए आज जो है वो एक अद्भुत क्षमा यहाँ बंध गई, और हमें लगता है कि दोनों अद्भुत शख्सियत है, दोनों के उज्जवल भविष्य की हम कामना करते हैं, आपके तरफ से भी हम कामना करते हैं। और फिर इस लाइव को हम समाप्त लेने की अनुमति लेंगे अंतिम टिप्पणियों के साथ में, जहां की ढेर सारी टिप्पणियां फिर भी हैं, और सारी टिप्पणियों को लेना जब तक में हम टिप्पणियां पढ़ेंगे, और हमें लगता है कि टिप्पणियों से आप हमें जाने नहीं देंगे। लग रहा है कि आप लोगों की मनसा है, कुछ तो लिख रहे हैं कि जो रात भर चलने दीजिए। पिंटू कुमार लिखते हैं, तालियों की बारिश हो रही है मधेपुरा में, वाह वाह गर्दा। चांदनी फिर लिख रहे हैं, हम तो क्लासिकल तो बस सीधा गा देते हैं, बट ये भैया तो गए डूब ही गए, ये भैया जो गाए तो हम डूब गए, क्या बात है, धन्यवाद। हीरा है हीरा। ओम चक्रवर्ती लिखते हैं, आप सभी इतने प्यार दिए इसके लिए आप सभी प्रिय को बहुत बहुत धन्यवाद। पप्पू कुमार भी नाइस है भाई। चांदनी लिख रहे हैं, गॉड ब्लेस यू भैया, भगवान करे स्टेट में भी आप फर्स्ट करेंगे, बेस्ट ऑफ लक। चलिए, ढेर सारी शुभकामनाएं हैं, और भी बहुत सारी टिप्पणियां हैं, लेकिन अब लाइव को समाप्त करने की इजाजत दीजिए, क्योंकि लाइव में हम जो है बने हुए हैं 1 घंटा 22 मिनट और 35 सेकंड से अभी बने हुए हैं, जो कि काफी समय होता है, और अधिक समय ना लेते हुए हम चलिए एमटी लाइव को अपना प्यार देते रहिए। और मैं 2 शब्द सर के लिए कहना चाहूंगा। सर के बारे में कुछ कहना, शायद मैं कुछ बोलूं वो बहुत ही कम है, लेकिन बस ऐसे आयोजन के लिए और अपनी चीजों को, ये जो हमारी मिट्टी से जुड़ी हुई चीजें हैं, इन सब चीजों को आगे लाने में सर हमेशा से, सर को मैं देखता रहा हूँ हमेशा से, तो इस चीज के लिए मैं सर का बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं सर का आभार क्या व्यक्त करूँ, बस एक आशीर्वाद चाहूंगा कि आगे मैं कुछ कर पाऊँ। नहीं, आप लोगों का प्यार इतना हमारे लिए है, फिर एमटी के लिए है, वो हम समझते हैं कि आप लोगों का प्यार जो है वो काफी अनमोल हमारे लिए है, इससे बड़ी बात नहीं हो सकती है। ढेर सारी शुभकामनाएं फिर से देते हुए, हम दोनों, हमारे साथ हिमांशु शेखर हैं, जो शास्त्रीय संगीत में जो है महारत, हम कहेंगे महारत हासिल है इन्हें, अपने शब्दों में हम कहेंगे, हम जितना जानते हैं तो शास्त्रीय संगीत में इनका कोई जोर नहीं है युवा वर्ग में। हालांकि हमारे मधेपुरा ने बड़े बड़े शास्त्रीय गायकों को दिया, शास्त्रीय संगीत में बड़ी शख्सियतों ने यहाँ जो है वो नाम कमाया है, जिले का नाम रोशन किया, लेकिन इस युवा वर्ग में इतना ज्यादा टैलेंट जो है वो एक अद्भुत है, ये कल्पना से बाहर है, और काफी सुखद है ये मधेपुरा के लिए। बिल्कुल हम समझते हैं कि मधेपुरा के युवा और भी युवा आगे आए, इनसे प्रेरणा ले, ये प्रेरणा स्रोत है। ओम जी है तबला पर, इनकी तबला का संगत आप देख चुके हैं, और यहाँ तक कि लोग जो है मधेपुरा का जो है जाकिर हुसैन भी कह रहे हैं, तो ऐसे लोगों का आना हमारे लिए जो है एक यादगार, ये 2022 का पहला लाइव था, एमटी लाइव था, ये यादगार बनाने के लिए आप लोगों का ढेर सारा शुक्रिया। आप लोग बस इसी तरह जो है मिलते। चलिए, इस लाइव को समाप्त करने की इजाजत दीजिए, देखते रहिए एमटी लाइव, फिर मिलते हैं अगले लाइव में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। आप लोग का फिर से आभार, शुभ रात्रि।